एक बड़े घर की लड़की कॉलेज जाती है और एक आवारा लड़के को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। लड़का लड़की के सामने प्यार का इजहार करता है। लड़की शुरुआत में तो उसे मना कर देती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की के प्यार को जीतने के लिए खूब मेहनत करता है, कामयाब होता है और अच्छा आदमी बनने के बाद फिर से लड़की के सामने प्यार का इजहार करता है और इस बार लड़की हाँ कर देती है। ऐसी कहानी अक्सर आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसी प्यार की कहानी सिर्फ एक नाटकीय रूपांतरण हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि असल दुनिया में प्यार का मतलब क्या होता है सिर्फ माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है, लेकिन जो ऊपर आपको बताया है इससे ठीक उलट है। ये कहानी ऐसे लड़के की है जो भरे कॉलेज में लड़की के सामने प्यार का इजहार करता है और लड़की के मना करने पर उसे वहीं चाकू से गोद गोद कर मौत के घाट उतार देता है। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद इसका सीसीटीवी वायरल होता है और देखते ही देखते ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। इस घटना को तेजी से फैलाने का एक एंगल ये भी अहम है कि लड़का मुस्लिम कम्युनिटी से है और इस घटना को लव जिहाद का एंगल दिया गया है, जो शुरुआती जांच में यही लग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये सीसीटीवी देखिए। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज जिस घटना का जिक्र हम करने वाले हैं वो घटना है 18 अप्रैल 2024 की। कर्नाटक का एक शहर हुबली, यहाँ का नगर निगम क्षेत्र है धारवाड़। यहाँ के कांग्रेस से पार्षद हैं निरंजन हिरेमठ। इनकी बेटी नेहा MCA फर्स्ट ईयर की छात्र है। शाम का समय लगभग 4:45। नेहा ने एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद सबसे पहले उसने अपना बैग लिया। बैग लेने के बाद उसमें से अपना फ़ोन निकाला और अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ को अपने एग्ज़ाम के बारे में उसने बताया था कि सामने एक लड़का जिसका नाम फयाज़ है उसके इंतज़ार में खड़ा हुआ है। अब फ़ोन रखने के बाद सामने खड़ा लड़का उसको हाथों से रोकने की कोशिश करता है। लड़के की हरकत देख लड़की ने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की और वह उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। उसने लड़की से धीमी आवाज में कुछ कहा कि तभी लड़की ने अपनी तरफ से ना बोला और लड़की का ना इतनी जोर से था कि दूर खड़े लड़कों को भी उसकी आवाज गई। अब इतनी तेज आवाज से सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और लड़के को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो लड़के को इतनी तेज गुस्सा आता है कि उसने अपनी जेब में रखा हुआ एक बड़ा चाकू निकाला और उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। कभी गर्दन के इस हिस्से पर तो कभी गर्दन के उस हिस्से पर, कभी सीने पर तो कभी उसके पेट में। एक के बाद एक उसने लगभग 8 वार किए और ऐसा लड़की के शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां लड़के ने चाकू से वार न किया हो। लड़की पहले ही वार में नीचे गिर जाती है, लेकिन वो इसके बाद भी नहीं रुका। वो लड़की को तब तक मारता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि लड़की अभी तक जिंदा थी। वो सोच रही होगी कि मुझे जीना है और वो लड़की इसी कसमकस में अपने सांसों को रोके हुए थी। अब जैसे ही वहाँ के आसपास के स्टूडेंट दृश्य को देख रहे थे, उनमें से कुछ तो समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, लेकिन उन्होंने इस डरावने सीन को देखकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि फयाज जो काम कर रहा है वो किसी तरह से रुक जाए, वो उस लड़की की जान को बख्श दे। लेकिन उसके सर पर खून सवार था। अपनी इस घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ बड़ी ही आसानी से भागने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही भागता है तब स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और उसे दौड़कर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब कॉलेज में ऐसी घटना से स्टूडेंट गुस्से में थे, तो सभी उस लड़के को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब वो अपना नाम फयाज बताता है और कहता है मेरी उम्र 23 साल है और मेरे पिता एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। वो अपने को बेलगावी का रहने वाला बताता है। वो इसी कॉलेज का तो स्टूडेंट था, लेकिन 6 महीने पहले ही उसने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया था। अब स्कूल नहीं आ रहा था और 6 महीने बाद ये पहली बार आता है और पहली बार आने के बाद इतना बड़ा कांड करता है कि सभी हैरान थे।
अब उधर जो लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उस लड़की को गंभीर हालत में पास के ही आईएमएस यानी कैंपा घोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी नस टटोलते हैं और बहुत धीमी आवाज़ में बोला जाता है सॉरी। यानी लड़की को हॉस्पिटल लाने में देरी हो चुकी थी, उसका खून ज़्यादा निकल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। लड़की पर हमले की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज थी वो इतनी साफ सुथरी नहीं थी, धुंधली थी, लेकिन ये साफ दिख रहा था, ये इतना विजिबल था कि उस पर कोई हमला कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग दौड़ते हुए अस्पताल की तरफ जा रहे थे, ये सब स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है और सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार लड़की कौन है, कहाँ से आई है। तब इस लड़की के बारे में पता चलता है कि लड़की का नाम है नेहा और इसके पापा होते हैं कांग्रेस के पार्षद, और पार्षद भी कोई ऐसे वैसे नहीं, अच्छे खासे, जिनका अपने एरिया में अच्छा खासा नाम होता है, लोग बड़ी इज्जत करते थे। इस घटना के बाद सभी के मुंह पर एक सवाल था कि एक अच्छा इंसान, लेकिन उसकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब स्टूडेंट लड़के को पीट रहे थे तो उससे ये सब करने की वजह पूछ रहे थे, तो उसने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसका कहना था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रही थी। लेकिन लोगों को ये बात सच नहीं लगी, क्योंकि किसी के लिए भी उस इंसान पर चाकू से 8-10 बार हमला करना आसान नहीं होता जिसे वो प्यार करता है। प्यार में लोग एक दूसरे का साथ मुश्किलों में देते हैं, ना कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तब जैसे ही इस लड़की के पिता को यह बात पता चलती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लड़की के दादा, लड़की की माँ, सभी का रो रो कर बुरा हाल था, सब लोग परेशान थे। और धीरे धीरे यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचने अब शुरू हो जाती है। लड़की के पिता निरंजन हीरेमठ, अगर इनकी माने तो उनके अनुसार यह लड़का काफ़ी दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। लगभग 6 महीने पहले उन्होंने खुद ही से समझाया था कि बेटा, तुम किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और मेरी बेटी किसी और कम्युनिटी से। इस रिश्ते को ना तो हम और ना समाज मंजूरी दे पाएगा। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ने के लिए आई है, तो तुम इसे पढ़ने दो, इसकी ज़िंदगी को बख्श दो। जब उस लड़के ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो निरंजन फिर परेशान होकर अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाते थे और उसे खुद ही स्कूल से लेकर आते थे। अब 18 अप्रैल को उसका एमसीए फर्स्ट ईयर का पहला ही एग्ज़ाम था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पहला एग्ज़ाम ही उसका आखिरी होगा। एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल, जिसका नाम फयाज़ है, जो कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है, वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आएगा और एक चाकू लेकर उसका इंतज़ार कर रहा होगा जब लड़की सेकंड पोली का एग्ज़ाम देकर बाहर आएगी। वो इस इंतज़ार में था कि वो उससे बातचीत करेगा, लेकिन बातचीत नहीं हुई तो बातचीत करने के दौरान कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। अब इस घटना के बाद से चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लोग सड़कों पर आते हैं। 19 अप्रैल को बेंगलुरु हो या हुबली हो या फिर आसपास के जितने भी इलाके हों, बड़ी संख्या में, यानी कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हो, आदमी हो, महिलाएं हों, लड़कियां हों, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं और सबकी एक ही मांग थी कि आखिरकार इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा, इसको मारा क्यों नहीं जा रहा। अब दूसरी उनकी मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये लव जिहादी है। अब इसी बीच में पुलिस कमिश्नर का बयान आता है कि आरोपी का दावा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लड़की लड़के को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसको गुस्सा आता है और इसलिए उसने ये कदम उठाया। लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है कि वो इसे सत्य नहीं मानते। इस पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद ही जो सच होगा वो सबके सामने आएगा, सही को सही कहा जाएगा और जो घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल हैं या किसी और भी जिसने भी इसका साथ दिया हो, उन्हें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि क्या पुलिस अपना काम सही कर रही है या फिर एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले फयाज को बचाया जा रहा है। और ऐसा बोलने का कारण ये है क्योंकि इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा चुका है और लड़की के पिता जो कांग्रेस के ही पार्षद हैं, उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश की मांग की है। उनका विश्वास पुलिस की कार्रवाई पर खो रहा है। उनका कहना है कि मैंने खुले तौर पर 8 लोगों के नाम दिए थे, उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। मैं अभी विश्वास खो रहा हूँ, मेरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस केस को सीबीआई को दे दें। इस मामले में आयुक्त है एक महिला,
फिर भी वह एक लड़की की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रही। वो किसी दबाव में काम कर रही है। मेरी मांग है कि मामले में लापरवाही के लिए कमिश्नर का तबादला किया जाना चाहिए। निरंजन हीरेमठ की नाराजगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हत्यारों पर नरम और धीमा होने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हीरेमठ के पिता निरंजन हीरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा है, पिता अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। और जैसे कि बेटी की हत्या ही काफ़ी नहीं थी, परिवार को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा सवाल और कांग्रेस पार्टी पर बहुत तीखा हमला बोला है। वहीं अगर आरोपी फयाज के परिजनों की बात करें तो पिता का कहना है कि वो इस वारदात के बाद टूट गए हैं। वो कहते हैं फयाज को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मैं हाथ जोड़कर नेहा के परिवार वालों से माफ़ी मांगता हूँ, वो मेरी बेटी जैसी थी। अब फयाज के पिता सरकारी टीचर हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनका धर्म है, लेकिन अपने ही बच्चे को अच्छी और बुरी चीज़ों का ज्ञान नहीं दे पाए, वो उसे इतनी शिक्षा नहीं दे पाए कि दूसरे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, खासकर लड़की की। इस घटना पर लोगों में भारी गुस्सा है और सभी फयाज को कड़ी से कड़ी सजा की बात कर रहे हैं। कोई एनकाउंटर की बात भी बोल रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर एक ही कम्युनिटी के लोग ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं? क्या इन्हें भड़काया जा रहा है लव जिहाद को लेकर? क्यों इस घटना पर कांग्रेस सरकार नरम रुख अपना रही है? खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेहा के परिवार को कब न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तिलक शर्मा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।